बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन और स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपकी खैरियत के लिए दुआगो हैं। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक मैसेज है कि जब भी आप लेक्चर लें इसको गौर से सुनें, ज़हन नशीन करें और उसके बाद आप बुक खोलकर उसको रीडिंग कीजिए। जहाँ कहीं समझ ना आए वहाँ से मूवी दोबारा देख लिया करें ताकि आपके लिए काम आसान हो। जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज डेट है हमारे पास 12/5/2020। तो इसका जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसका ताल्लुक़ सबका लेक्चर से है। इसमें यह है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड से और ये तब्दील होता है, कन्वर्ट होता है कैल्शियम कार्बोनेट में। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO CO2 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये तब्दील हो रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब अगर हम इसी कैल्शियम कार्बोनेट को एक ओपन फ्लास्क में हीट करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। चूँकि फ्लास्क ओपन है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप खारिज होगी और रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिलना ये कम्बिनेशन है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज होना ये डिकम्पोजिशन है। तो इसमें कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसी कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज फ्लास्क में हीट करते हैं। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन चूँकि ज़्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट इनिशियली टूटेगा और बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसकी स्पीड ये फास्टर होगा क्योंकि हमारे पास अभी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन निग्लिजिबल है, यानी बिल्कुल भी नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेजुअली पासिंग ऑफ टाइम फिर कैल्शियम कार्बोनेट टूटना शुरू हो जाएगा और वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा एक वक्त आएगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। उस वक्त कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इनकी कंसंट्रेशन या कंपोजिशन जो है वो इक्वल होगी और इस स्टेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो होती है बैलेंस यानी तवाज़ुन। इक्विलिब्रियम बैलेंस या तवाज़ुन को मुख्तलिफ वेराइटी ऑफ वेज यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम दो किस्म के हैं, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क़याम पज़ीर तवाज़ुनी हालत, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब मुतहर्रिक तवाज़ुनी हालत। स्टैटिक इक्विलिब्रियम जो है ये ज़्यादातर फिज़िकल फेनोमेना से इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं। मसलन एक बिल्डिंग है वो खड़ी रहती है, वो गिरती नहीं, क्योंकि उस पर एक्टिंग फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं ऑल डायरेक्शन में, तो वो खड़ी रहती है। इसके मुकाबले में डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है? व्हेन अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल to each other but take place in opposite direction। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, सीज हो जाता है, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुकता नहीं, दोनों अतराफ में चलता है। होता क्या है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट सेम हो जाता है, इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब कि रिएक्शन अभी जारी है, कंटिन्यू है, रिएक्शन रुका नहीं है, लेकिन इसमें बनने वाली चीज़ की जो कंसंट्रेशन है या कंपोजिशन है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब हम इसको एक ग्राफ की मदद से देखेंगे। इनिशियली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्पीड फास्टर होता है, तेज़ होता है, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो निग्लिजिबल होता है। लेकिन ग्रेजुअली यानी वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन होता है, आहिस्ता होता है और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती रहती है। फिर ज्यों वक्त गुजरता है एक मकाम ऐसे आता है, पॉइंट पर रिएक्शन पहुंचता है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इसको हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल से हम इसकी वजाहत करेंगे कि हाइड्रोजन H2 रिएक्ट करता है I2 से, ये दोनों मालिक्यूल कंबाइन होते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड। H2 और I2 का मिलना, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। इब्तदा में हाइड्रोजन और आयोडीन की मिलने की रफ्तार तेज़ होती है क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन निग्लिजिबल होती है। वक्त गुजरने के बाद हाइड्रोजन आयोडाइड
टूटना यानी डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और ये दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बनाता है। इसको हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। वक्त गुजरने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना और हाइड्रोजन आयोडाइड का टूटकर दोबारा आयोडीन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना, इनकी रफ्तार बराबर हो जाती है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। इस वक्त कंसंट्रेशन जो है या कंपोजिशन हाइड्रोजन H2 की, I2 की और 2HI इनकी कंसंट्रेशन इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है। इस पर कोई फ़र्क इक्वल नहीं बल्कि कांस्टेंट होती है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इसके जो हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का इट इज़ अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है? इट इज़ अ रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। इसमें प्रोडक्ट टूटकर या रिएक्ट करते हैं और दोबारा रिएक्टेंट बनाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ये हमेशा बाएं से दाएं सीमत में होगा, जबकि रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ़्ट होगा यानी दाएं से बाएं जानिब होगा। एट इनिशियल स्टेजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। इब्तदा में फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी, जबकि रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार बहुत ही निग्लिजिबल यानी न होने के बराबर होगी। फिर फॉरवर्ड रिएक्शन इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाती है, जबकि रिवर्स रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होती रहती है। थैंक यू। ये आज का हमारा लेक्चर है। अल्लाह आपकी मदद करे।